फ्रेंड, आपने क्या कभी इस तरीके से कटहल की सब्जी बनाया है जिसका टेस्ट एकदम ही मटन जैसा हो? नहीं ना? तो फ्रेंड ये वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड मामानीज किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी कटहल की नॉन-वेज मसालेदार ग्रेवी। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। कटहल की नॉन-वेज मसालेदार ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 400 ग्राम के करीब कटहल ली है और सीजन का जो पहला छोटा एकदम बेबी कटहल होती है वो मैं यूज कर रही हूँ। इससे ही ये ग्रेवी ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये कटहल को मैं पहले से छील के अच्छे से धो के एक ही शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ली है। और यहाँ पर मैं 3 मीडियम साइज के आलू को छील के मीडियम शेप में चॉप कर ली है। आलू यहाँ पर ऑप्शनल है, आपको आलू ना पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैं 150 ग्राम के करीब मटन की चर्बी ली है। इसे मैं पहले से धो के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली है क्योंकि ये पक जाने के बाद थोड़ा सा फूल जाती है। इसकी वजह से सारा टेस्ट और फ्लेवर आएगी। ये हम जब कड़ी के साथ पकाएंगे तो आप जब कटहल खाएंगे तो आपको लगेगा आप मटन खा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये कटहल को प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा सा उबाल लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर हमें डालना है 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। इसकी वजह से कटहल की जो लेस है वो प्रेशर कुकर के अंदर नहीं चिपकेंगे। फिर डालेंगे कटहल, थोड़ा सा नमक डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब ताकि कटहल के अंदर तक एक नमक वाला फ्लेवर चला जाए। 1/3 टीस्पून हल्दी डालेंगे कलर के लिए। अब डालेंगे 3 कप पानी और प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम को अब ऑन करके बस 2 सीटी लगाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। तो चलिए मिलते हैं 2 सीटी के बाद। फ्रेंड 2 सीटी लग गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे अभी ओपन नहीं करना है। इसकी जो प्रेशर है वो अपने आप ही खत्म होने देना है। तो चलिए तब तक फटाफट से मसालों को भी रेडी कर लेते हैं। अब ये ग्राइंडर के अंदर डालेंगे 1 मीडियम साइज की लहसुन की कलियां, 2 इंच के करीब अदरक को मैं टुकड़ों में काट ली है, 7 से 8 हरी मिर्ची डालेंगे एकदम फ्रेश। तो चलिए अब इसे अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट एकदम रेडी है। इसे मैं एक बाउल के अंदर निकल के रख देती हूँ। अब हमें ये ग्राइंडर के अंदर डालना है 2 मीडियम साइज की लाल टमाटर। इसे भी हमें इस तरीके से पेस्ट बनाना है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं और प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोल के कटहल को चेक कर लेते हैं। देखिए इसकी प्रेशर अपने आप ही खत्म हो गई है। तो इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए कटहल की जो लेज है वो एकदम निकल गई है और ये देखिए कितना सारा काला पानी, इसे हम फेंक देंगे। और चलिए अब जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से गैस को ऑन करके कढ़ाई को रख दी है और इसके अंदर मैं 5 टेबल स्पून सरसों का तेल को अच्छे से गर्म भी कर ली है। तेल से एकदम धुआं निकल रही है। आप भी सरसों का तेल लेने की कोशिश कीजिएगा, इससे ही ये कढ़ी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो पहले डालेंगे आलू। आलू को हमें अच्छे से फ्राई होने देना है। आलू के अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि आलू अंदर से फीका ना लगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पे रख के ये आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक आलू की ऊपर की जो टेक्सचर है वो एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाती है। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं आलू को मैं कितने अच्छे से फ्राई कर ली है। इसकी कलर भी एकदम गोल्डन हो गई है और ऊपर की टेक्सचर भी एकदम क्रिस्पी हो गई है। तो चलिए आलू को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। इसके अंदर अब मैं डालूंगी पहले से उबली हुई कटहल। इसे भी हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि इसके अंदर की जो पानी है वो एकदम खत्म हो जाए। इसके अंदर नमक या फिर हल्दी कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि मैं उबालने के समय इसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्दी डाला था। तो इसे प्लेन ही इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए भून लेना है। 2 मिनट तक इसे हल्का सा भूनने के बाद अब देख सकते हैं इसके अंदर की जो पानी है वो एकदम सूख गई है। इसका कलर भी हल्का सा ब्राउन ब्राउन दिख रही है। तो अब हमें इसे निकाल के एक प्लेट के अंदर रख देना है। कटहल फ्राई करने के बाद भी पैन में थोड़ा सा तेल बच गई है। इसके अंदर ही डालेंगे और 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल को फिर से अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसके अंदर कुछ खड़े मसाला ऐड करेंगे। 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता को तोड़ के डालेंगे और हाफ टी स्पून जीरा। ये सारे खड़े मसालों को थोड़ा सा चटकने देंगे ताकि इसका फ्लेवर तेल के अंदर मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर डालेंगे 3 मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज। इसे थोड़ा सा चलाएंगे। ये प्याज के अंदर अब मैं डालूंगी मटन की चर्बी। चर्बी को मैं इस टाइम पे इसलिए डाला है ताकि ये चर्बी प्याज के साथ अच्छे से भून जाए और भूनते भूनते ये चर्बी के अंदर से ऑयल रिड्यूस होना शुरू हो जाए। तो इसमें हमारा तेल भी कम लगेगी कुकिंग करने में। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ ताकि चर्बी फीका ना लगे। इसे मिला देंगे। फिर हमें इसके अंदर डालना है पहले से पेस्ट की हुई मसाला, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का। इसे भी हमें ये चर्बी के साथ अच्छे से भून लेना है और इसे हमें इस तरीके से ही चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकती है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ टी स्पून के करीब हल्दी। हल्दी को भी चर्बी और ये सारे मसालों के साथ मिला देंगे और इसे इस तरीके से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेना है। 3 मिनट के बाद इसके अंदर कुछ सूखे मसालों को ऐड कर लेते हैं। तो डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून भुनी हुई जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे तीखा भी नहीं होती है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे।
ये सूखी मसाला ना जले तो इस टाइम पे हमें डालना है पहले से पेस्ट की हुई टमाटर, इसे मिला देंगे। और अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे करके ये मसालों को ढक के 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा पकने देना है ताकि टमाटर की कच्चापन खत्म हो जाए। 4 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ, इसे मैं फिर से चला देती हूँ। ये मसालों को मैं बीच में एक बार चला दिए थे, आप भी बीच में इसे एक बार चला देना, नहीं तो नीचे से चिपक सकती है। और आप देख ही सकते हैं मसाला काफी भून गई है, टमाटर की पानी भी सूख गई है। तो इस टाइम पे हमें डालना है पहले से फेंटी हुई दही। दही को इस तरीके से फेंट के ही हमें डालना है ताकि दही ना फटे। और गैस की फ्लेम को इस टाइम पे एकदम ही लो पे कर देना है और दही डालने के बाद ही हमें फटाफट से इस तरीके से चला देना है, नहीं तो दही आपकी फट जाएगी। और ये जो दही है ये एकदम फ्रेश दही होनी चाहिए, नहीं तो ये कड़ी एकदम खट्टा हो जाएगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और अब हमें ये सारे मसालों को बहुत ही अच्छे से 4 से 5 मिनट तक इस तरीके से भून लेना है। और गैस की फ्लेम को अब मैं मीडियम पे रखा है। ये मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसालों से तेल रिड्यूस नहीं होना शुरू होती है और मसालों की कलर भी एकदम डार्क नहीं हो जाती है, तब तक हम इस तरीके से भूनेंगे। तो 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसालों की कलर कितना चेंज हो गई है, एकदम डार्क हो गई है और मसाला तेल भी छोड़ने लगी है, यानी कि हमारा मसाला अच्छे से भून गई है। तो इस टाइम पे हमें डालना है पहले से फ्राई की हुई आलू और कटहल, इसे अच्छे से मिला देंगे। आप मसालों को बहुत ही अच्छे से भून लेना, तभी आपकी कड़ी ज्यादा टेस्टी बनेगी। अब मैं इसके अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज ऐड करूंगी, वो है हाफ टी स्पून चीनी या फिर शुगर। ये शुगर डालेंगे तो सारा मसाला का जो टेस्ट है वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। आप ट्राई करके देखिएगा। इसे मिलाएंगे, फिर इसके अंदर हमें डालना है ग्रेवी। मैं 1 कप गर्म पानी पहले डाल देती हूँ। ग्रेवी कम लग रही है इसलिए मैं और थोड़ा सा ग्रेवी इसमें ऐड किया है। मैं टोटल 2.5 कप ग्रेवी इसमें ऐड किया है और गर्म पानी ही आप डालिएगा, तभी ये ग्रेवी ज्यादा टेस्टी बनती है। ठंडा पानी डालेंगे तो फीका फीका लगेगी। इसे मिला देंगे और ग्रेवी आप आपके अनुसार ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेवी आप मत डालिएगा, नहीं तो ये कड़ी का टेस्ट एकदम खराब हो जाएगी। और इस टाइम पे आप नमक का टेस्ट कर सकते हैं। नमक मुझे कम लग रही है इसलिए मैं थोड़ा सा नमक इसमें इस टाइम पे ऐड कर दिया है। और अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पे करके इसे ढक के कम से कम 7 से 8 मिनट तक पका लेना है ताकि आलू और कटहल अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। लेकिन बीच में मैं इसे एक बार नीचे से चला दूंगी ताकि नीचे से ना चिपके। फिर से ढक देंगे और वेट करेंगे। तो 7 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ और ये देखिए तेल एकदम ऊपर आ गई है। तो इसे मैं नीचे से और एक बार चला देती हूँ। अब देख ही सकते हैं कितना सुंदर दिख रही है और इसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा से निकल रही है। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए कटहल बहुत ही अच्छे से गल गई है और आलू को भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू भी कितने अच्छे से गल गई है। मेरा कटहल की नॉनवेज ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, लेकिन इसका टेस्ट और भी इनहेंस करने के लिए इसके अंदर मैं और 2-3 चीजें ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी को सूखी तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसे तोड़ के ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा चॉप की हुई हरा धनिया डालेंगे और डालेंगे 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगी, आप ट्राई करके देखिएगा। इसे मिक्स कर देंगे और आप गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे करके इसे ढक के बस 1.5 से 2 मिनट तक थोड़ा सा पकने देना है। और लास्ट 2 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। वाओ, आप देख ही सकते हैं इसका कलर कितनी सुंदर बनी है। आपको देख के ही पता चल गया होगा हमारा कटहल की मसालेदार ग्रेवी कितनी टेस्टी बनी है। इसका खुशबू तो अब मत ही पूछिए। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है, फिर इसे हम सर्व करेंगे। फ्रेंड, ये कटहल की नॉनवेज मसालेदार ग्रेवी आप रोटी, पराठा, पूरी, चपाती या फिर गर्मा गर्म चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड, आप एक बार जरूर अपने घर में इसे ट्राई करके देखिएगा। आई होप इसी तरीके से अपने घर में कभी ये कटहल की सब्जी नहीं खाए होंगे। तो फ्रेंड, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ही मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।